हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको सुबह मॉर्निंग के टाइम में मिल रही हूँ। ये मेरा सुबह का रूटीन है। मैं यहाँ 7 बजे उठ गई थी। आजकल मैं थोड़ा लेट उठती हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। आजकल बच्चों की छुट्टी है तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट उठती हूँ। और आजकल ठंडा भी बहुत रहता है तो बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता है। यहाँ मैं गर्म पानी कर रही हूँ। मैं सुबह गर्म पानी लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं चाय चढ़ा दूँगी। यहाँ मैं चाय भी रख देती हूँ, साथ में मैं सब्जियाँ भी छौंक दूँगी। आजकल ठंडा बहुत हो चुका है, इसलिए थोड़ा मॉर्निंग भी सुबह से ही होती है। और सुबह के टाइम 8 साढ़े 8 बजे तक तो बहुत ठंड रहती है। धूप भी निकलने का नाम नहीं लेती। धूप तो निकल जाती है जल्दी, पर कोहरे की वजह से धूप थोड़ी ठंडी रहती है, तो इसलिए आजकल आराम से उठना बेटर है। बीमारी से अच्छा तो यही है कि थोड़ा अपना काम धीरे से स्टार्ट करें। यहाँ मैंने सब्ज़ी रात को काट दी थी तो मैंने सब्ज़ी फ्रीज से निकाल दी है। ये सैम फली की सब्ज़ी है जो मैंने रात को ही काट दी थी। यहाँ मेरी चाय भी उबल चुकी है, इसमें मैं दूध डाल दूँगी। साथ में जब तक ये चाय उबलेगी तो मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी। मेरी बेटी अभी सो चुकी है, छोटी वाली। सुबह एक बार जल्दी उठ जाती है, वो 5 साढ़े 5 बजे तक उठ जाती है। फिर उसके बाद वो भी सो जाती है और मैं भी थोड़ी देर के लिए आराम करती हूँ, क्योंकि बाहर तो ठंडा रहता है तो उठने का मन भी नहीं करता, तो मैं भी थोड़ा उसके साथ लेट जाती हूँ। यहाँ मैं सब्जियों के साथ सैम फली के साथ आलू छील रही हूँ। साथ में मैं 2 आलू डाल दूँगी ताकि सबके लिए सब्जियाँ पूरी हो जाए। हम लोग 4-5 जने हैं तो हमारे लिए इतनी सी सब्ज़ी कम पड़ती है, तो मैंने 2 आलू इसमें काट दिए हैं। यहाँ मेरी चाय में भी उबाल आ चुका है। अब मैं चाय को थोड़ी धीमी आंच में पकाऊंगी। चाय को जितना धीमी आंच में पकाओ उतना ही चाय का टेस्ट आता है। और यहाँ मैं साथ में तब तक मेरी बेटी भी उठ गई थी। बीच में वो बुलाने आए थे कि दीक्षी उठ गई है, आ जाओ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप रख लो। यहाँ मैं सब्जी छौंक देती हूँ, फिर साथ में उसके लिए दूध भी लेके जाऊँगी। वो सुबह के टाइम ऐसी कच्ची नींद में रहती है, कभी सोती है तो कभी उठती है। फिर जब उसको एक बार दूध पिला दो तो उसके बाद वो सो जाती है। हाँ, 9-10 बजे तक फिर वो डिस्टर्ब नहीं करती है। उसके बाद मैं आराम से अपने काम स्टार्ट करती हूँ। कभी कभी तो लेट हो जाता है, छोटी है ना, देखना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैंने दोनों बेटियों के लिए दूध बना दिया है। पारिशी भी उठ चुकी थी तो दोनों के लिए दूध भी बन रहा है। साथ में यहाँ सब्जी भी छौंक रही हूँ और चाय भी बन रही है। पहले मैं दूध निकाल दूँगी क्योंकि दोनों को भूख लगी है। पारिशी को तो ज़्यादा भूख लगती है, उसको तो सुबह सबसे पहले दूध चाहिए। तब तक वो ना बिस्तर से बाहर आती है और ना ही कुछ और करती है। और साथ में मैं यहाँ चाय भी निकाल रही हूँ। सब्जी मैंने छौंक दी है, सबके लिए चाय भी दे दूँगी और दूध भी। यहाँ मैंने रात को आंवला उबाल दिया था। आज मुझे आंवले का अचार भी बनाना है। ये आपको साइड में आंवला दिखाई दे रहा होगा। अब मैं सबको चाय दे दूँगी। यहाँ मैंने नाश्ता कर लिया था, अब मैं डस्टिंग करने आ गई हूँ। डस्टिंग मैं बहुत दिनों बाद कर रही हूँ, कम से कम 1-1.5 हफ्ता। अब जब से मेरी डिलीवरी हो गई है तब से मेरा काम का रूटीन भी चेंज हो चुका है, क्योंकि उसके साथ मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे जब टाइम लगता है तो मैं करती रहती हूँ। यहाँ मैंने अपना सोफ़ा भी साफ़ कर दिया था। बाकी जो पेंटिंग वगैरह लगी हुई थी वो भी मैंने साफ़ कर दी। यहाँ पारिशी भी छत पे जाने के लिए तैयार हो चुकी थी।
हमारे छत पे धूप अच्छी आती है और मेरे आंगन में थोड़ी लेट आती है धूप। यहाँ मैंने झाड़ू भी स्टार्ट कर दिया है लगाना। यहाँ मेरे से थोड़ा आटा गिर गया था तो मैंने सोचा यहीं से उठा लेती हूँ, पूरा कमरे में क्यों कबाड़ा करना है। और फिर मेरा यहाँ झाड़ू का काम भी ख़त्म होने वाला था। मैंने सीढ़ियों पे भी आज झाड़ू मार दी क्योंकि बच्चों ने मिट्टी मिट्टी कर रखी है। गमलों से मिट्टी निकाल के पूरे सीढ़ियों में मिट्टी ही मिट्टी हो चुकी थी। एक कमरे की झाड़ू मेरी लग चुकी थी। अब मैं दूसरे कमरे में आ गई हूँ। इस कमरे में तो फैला पड़ा हुआ ही मिलेगा क्योंकि इसमें दोनों बेटियां हैं इधर उधर। दीक्षी के तो पजामों का ही ठिकाना नहीं रहता है, इतने पजामे रहते हैं कि बस पूछो मत। और पारिशी पे अपने खिलौने इधर उधर फेंकती रहती हैं। तो इस कमरे की डस्टिंग मेरी होती रहती है। जब भी मुझे कहीं गंदा दिखता है तो मैं करती रहती हूँ। यहाँ मेरी इस कमरे की डस्टिंग झाड़ू हो गया था। अब मैं वॉश बेसिन साफ़ कर रही हूँ। वॉशरूम को मैंने साफ़ कर दिया था। इसमें मैंने हार्पिक डाला है, नहीं तो मैं रोज़ क्या मतलब जब भी मुझे गंदा लगता है तो मैं सर्फ से इसको धो देती हूँ। बाकी सफाई मेरी सारी हो चुकी थी। झाड़ू पोछा मैंने कर दिया था। यहाँ मुझे बहुत टाइम लगा था, 1 बज चुका था। और बीच में मैंने मशीन भी लगाई थी। कपड़े बहुत सारे बन जाते हैं बच्चों के तो मुझे धोने पड़ते हैं। अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ, लंच बनाने। तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, बहुत टाइम हो चुका था। दाल पकने के लिए भी टाइम लगता है। तो यहाँ मैंने खिचड़ी छौंक दी आलू डालकर। साथ में मेरा भाई भी आया था यहाँ पे बातें करने के लिए क्योंकि लाइब्रेरी से आया था तो भूख तो लगती है, टाइम भी हो चुका था। तो फिर मुझे तो लेट हुआ था इसलिए सबको बोला आज इंतज़ार करो, मेरा खाना बहुत लेट बनता है क्योंकि दीक्षी के साथ मुझे ज़्यादा टाइम बिताना पड़ता है तो इसलिए मेरे काम भी बीच में रुक जाते हैं। इसलिए मुझे इतना टाइम लगता है काम करने के लिए, पूरा दिन निकल जाता है। कभी तो बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है जब बच्चों के साथ काम रहता है। और वैसे भी आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं तो बच्चों का ही काम रहता है। पूरे घर में गंदगी फैला देते हैं, उसको समेट कर बहुत परेशान हो जाते हैं। पर बच्चे तो फैलाते ही हैं, उनका काम है फैलाना और हमें तो समेटना ही पड़ता है। कभी कभी तो ऐसे ही रहता है क्योंकि परेशान हो जाते हैं बच्चों के खिलौने उठाते उठाते। पर बच्चे कहाँ मानते हैं, बच्चे थोड़ी ना सुनते हैं। यहाँ मेरा मसाला भी रोस्ट हो चुका था। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए निकाल दूंगी। साथ में मैं यहाँ धनिया भी निकाल रही थी, थोड़ा मेरे पास पहले का बचा हुआ था तो इसको भी मैंने आज निकाल दिया था। मसाले ख़त्म हो चुके थे। साथ में मेरी यहाँ खिचड़ी भी पक रही है। मैं हमेशा मसालों को घर में ही बनाती हूँ। यहाँ मेरी वीडियो का एंड होने वाला है। ओके एवरीवन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।